Good morning, everyone. So today we are going to study matrix. Matrix क्या होता है? Matrix is an ordered rectangular array of numbers and functions. जैसे ये अपना एक array है, इसमें अपने functions हैं 2, 3, 5, 9, 7, 8, 3, 6, 2. इस डायग्राम को क्या बोलेंगे अपन? मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें क्या है? एलिमेंट्स एंड फंक्शंस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे अक्षर वाई भी लगा सकते हैं। ये ऑर्डर्ड एरे हो गया अपना किसका, और एक शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। अब द नंबर्स ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे 3 है, ये इस मैट्रिक्स का, जैसे मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 3। ठीक है, और ये इसको डिनोट करते हैं m क्रॉस n। ये m क्रॉस n ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर को डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज है 1, 2, 3, तो m यहाँ पे 3 है, एंड n 1, 2, 3, n भी 3 है। तो इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। और जो नंबर्स एंड फंक्शंस होते हैं वो मैट्रिक्स के क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। अब मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए आई जे। यहाँ पे आई क्या होता है? रो, और ये कॉलम है। सपोज करो कि अपना मैट्रिक्स है कोई, इसमें ये A11 है, A21 है, A31 है, AI1 है। ये 1 रहेगा हमेशा, कॉलम फर्स्ट है, और लास्ट में AM1 है, लास्ट वाला M है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? M है। ऐसे ही A12, A13 से A1J और A1N ऐसे चल रहा है। चलते चलते आई और जे वाले पे यहाँ एक AIJ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? AMN। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो गई? नंबर ऑफ रोज in given matrix M and number of columns equal to n। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। ये जनरल फॉर्म हो गई मैट्रिक्स ए की। जैसे मैट्रिक्स ए है ये, इसकी जनरल फॉर्म हो गई है A11, A12, और ये A11, A12 ये क्या है इसके? ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब अपन चेक करते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं इसी के थ्रू। सपोज करो इसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और m नंबर ऑफ रोज हैं। इफ number of columns are 1, if first matrix है कॉलम मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन होगी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1। ए मैट्रिक्स is said to be a column matrix when its
when its column, when its number of column is 1, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, ओनली 1। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई जे, और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, नंबर ऑफ रोज m हो जाएंगे, लेकिन कॉलम क्या होगा इसका, 1 होगा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मैट्रिक्स है 3 9 5 7, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 4 एंड कॉलम्स ओनली 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एंड सेकंड, जैसे ये कॉलम मैट्रिक्स है वैसे ही क्या हो जाएगा, एक रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स इज said to be a row matrix when its number of rows is equal to 1. A matrix is said to be a row matrix, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, when its number of row is 1। तो सपोज करो ये कॉलम मैट्रिक्स है और अपन इसको एआईजे से डिनोट किया था, उसको बीआईजे से डिनोट कर दो, तो मैट्रिक्स बी रो मैट्रिक्स कब होगा, ये आई है ये रो है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, ऑर्डर 1, तो 1 क्रॉस n ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैट्रिक्स बी फॉर एग्जांपल 9 7 3 ये रो मैट्रिक्स हो गया, और किस ऑर्डर का है ये, 1 क्रॉस 3 का, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 से ज्यादा है लेकिन रो कितनी है, 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। अब है थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, एक बार रफ कर देते हैं। मैट्रिक्स ए है, थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। ए मैट्रिक्स is said to be a square matrix when its number of rows are equals to the number of its columns। एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स ए ऑफ ए आई जे। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m क्रॉस n यानी m इक्वल्स टू n होगा, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना, m क्रॉस m, ये हो गया अपना स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने रो उतने कॉलम। फॉर एग्जांपल 3 2 5 9 ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, अब है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी कंडीशन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स
आर इक्वल्स टू 0। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है 3 9 6 7 8 5 9 3 2। ये अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3x3 का ऑर्डर है, 3x3 का ऑर्डर है इसका, 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? जब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 8 2 हैं। और ये डायगोनल मैट्रिक्स कब बोले जाएगा? जब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये क्या होंगे? 0, ये भी 0। ये क्या हो गया? अपना 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो उसके लिए क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट के लिए सपोज करो ये बी है, मान लो ए है अपना, ये होगा ए आई जे, तो ए आई जे 0 कब होगा? व्हेन आई नॉट इक्वल्स टू जे। यहां पे A11 है और A22 है और ये 33 है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो व्हेन A और I दोनों इक्वल होंगे तब तो ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है। और जब इक्वल हो जाए, इक्वल नहीं होंगे ए आई जे, ये क्या है? A12 सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, A13, ये हो गया A21, A23, A31, A32। यहां 32 है, I और J इक्वल नहीं है तो ये 0 हो गया। ऐसे ही यहां 1 2 है, I और J इक्वल नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है। Aij इक्वल्स टू 0 when I not equals to J। नेक्स्ट है डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स हो गया। अब है नेक्स्ट स्केलर एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी कंडीशन एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सपोज करो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया, अभी पढ़ा है अपन ने 2 0 0 0 5 0 1 0 0 9। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलरेडी 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स है 2 5 9। अब यही मैट्रिक्स, ये 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होगा? जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सपोज करो 3 3 3 है, 3 की जगह अपन और कुछ भी ले सकते हैं, 9 9 9। तो ये क्या हो गया? स्केलर एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कब होता है? जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई? ए आई जे क्या हो जाएंगे? ए आई जे 0 कब? when I not equals to J, और ए आई जे इक्वल्स टू कांस्टेंट when I इक्वल्स टू J। कांस्टेंट में इनकी वैल्यू सेम होगी, लेकिन हो कुछ भी सकती है, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट वैल्यू हो, लेकिन ये सब वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होंगे, तब क्या बोला जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो। यही मैट्रिक्स, ये हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is said to be a zero matrix when its all elements are zero. Suppose करो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यहां तक लेंगे तो ये 2x2 का जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। यहां तक लेंगे तो ये 2x3 का जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा और ये कंप्लीट 3x3 का जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया अपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, कंडीशन उसकी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, उसकी कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन है इफ दे आर इन सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स 2x2 का है और सेकंड 2x3 का है, तो ये दोनों, इसमें अपन इक्वलिटी वाला रूल नहीं लगा सकते, इनके एलिमेंट्स को इक्वल नहीं कर सकते अपन, उससे सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन। सेकंड रूल है ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए will be is equal to the corresponding elements of matrix B। मैट्रिक्स A और B इक्वल कब होंगे? जब उनके ऑर्डर्स क्या हो? सेम हो। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। बस यही है अपना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसको किससे डिनोट करते हैं? क्वेश्चन करेंगे इसका एक। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसको चेक करते हैं। मैट्रिक्स क्वेश्चन दे दिया अपन को कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है x, y, z और a और b की। फाइंड करना है अपन को a, x, y, z एंड b। ये सब अपन को फाइंड करने हैं। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब उसके ऑर्डर सेम हो। तो इनके ऑर्डर्स क्या है? 3x3, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? वो भी इक्वल होंगे। तो x + 3 इक्वल टू किसके होगा? 0 के। x + 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया? x - 3 आ गया। यहां से z + 4 इक्वल्स टू 6।
तो z इक्वल्स टू +2। नेक्स्ट a -1 इक्वल्स टू -3, तो a -1 इक्वल्स टू -3, तो अपना a क्या आ गया -2। नेक्स्ट b -3, b -3 इक्वल्स टू 2b + 4, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से -7। नेक्स्ट 2c + 2 इक्वल्स टू 0, तो c क्या आ गया अपना -1। ऐसे ही सारे हो जाएंगे, हो गए इसके तो सर। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इक्वेशंस बन रही है थोड़ी सी, फिर उसको अपना एलिमिनेशन मेथड या जो भी अपना पढ़ा हुआ है कोई भी मेथड उसको लगा के सॉल्व करते हैं। 2a + b, a - 2b, 5c - d, and next 4c + 3d। ये एक मैट्रिक्स है एंड अदर मैट्रिक्स है 4 - 3 11 24। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट है और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू 2 क्रॉस 2। और जब मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होते हैं उसके तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से a11 इक्वल टू b11, सपोज ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है, तो aij इक्वल्स टू bij, तो यहां से a11 इक्वल्स टू b11, a11 है 2a + b, 2a + b इक्वल्स टू 4, तो 2a, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन a वाला पार्ट, a - 2b इक्वल्स टू -3, तो a - 2b इक्वल्स टू -3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ऐसे ही इक्वेशन बन रही है 5c - d इक्वल टू 11, 5c - d इक्वल्स टू 11। थर्ड नेक्स्ट है 4c + 3d इक्वल्स टू 24, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट है 2a + b इक्वल टू 4, नेक्स्ट है a - 2b इक्वल टू 3, तो कोफिशिएंट इक्वल कर लो कोई भी, तो 2a इसका कोफिशिएंट इक्वल कर लो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a + 2b, तो 4a + 2b इक्वल टू 8 एंड a - 2b इक्वल टू -3, a - 2b इक्वल टू -3, 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5a इक्वल्स टू 8 - 3, तो 5a इक्वल्स टू 5, तो a क्या हो गया अपना, a इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, इन दोनों में से b की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 2a 2 × 5 प्लस b इक्वल्स टू 4, तो यहां से आ गया 10 + b इक्वल्स टू 4। b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 नहीं है अपनी 1 है, तो b की वैल्यू 1 है, तो 2 + b इक्वल्स टू 4, तो b इक्वल्स टू 4 - 2, तो b की वैल्यू आ गई अपनी 2, तो a और b की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपन c और d की वैल्यू निकालेंगे, 5c इक्वल टू 11 है, 4c + 3d इक्वल टू 24 है, तो इक्वेशन थर्ड को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 15c - 3d, 15c - 3d इक्वल्स टू 33, एंड नेक्स्ट 4c + 3d इक्वल टू 24, 4c + 3d इक्वल्स टू 24, 3d से 3d कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया अपना 19c इक्वल्स टू 57, तो अपना c क्या आ गया 57/19, तो c आ गया 3,
एंड सी की वैल्यू रखेंगे अपन इक्वेशन नंबर 3 में, तो 5c 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल्स टू 11, तो ये 15 माइनस डी इक्वल्स टू 11, तो अपना डी क्या आ गया 15 माइनस 11, तो अपना डी आ गया 4। तो यहां से आंसर क्या आ गया अपने, ए बी सी और डी से ए की वैल्यू आ रही है 1, बी आ रहा है 2, सी आ रहा है 3, डी आ रहा है 4, तो इनके आंसर हो गए 1 2 3 एंड 4। अपना मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है दोनों, तो इसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, उसके थ्रू अपने ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। दो मैट्रिक्स हो रहे हैं, दो टाइप के मैट्रिक्स हो रहे हैं, वो अपन भूल गए थे पहले। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन सा होता है, एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है मान लो कोई भी, वो हॉरिजॉन्टल कब होगा और वर्टिकल कब होगा। सपोज करो उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो m इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा है, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन m। अगर n ग्रेटर देन m है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, और अगर m ग्रेटर देन n है तो ये क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो वो वर्टिकल मैट्रिक्स। तो अपन ने भी क्या क्या पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, और अपन ने इक्वलिटी पढ़ ली इसकी। अब अपन आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।